हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो जो सीरीज हम चला रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आ गए हैं हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन 13 पर। ठीक है। और इनके पहले वाले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमने क्वेश्चन 5.3 के दो दो या तीन तीन करके क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। तो उन सभी के आपको वीडियो या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाना, तो वहां पर आपको सारे वीडियो एकदम विस्तृत तरीके से सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो वहां से अपने नोट्स तैयार कर लेना और पढ़ लेना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है। उसके पहले अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। और कमेंट में बताना कि सवाल समझ में आए हैं या फिर नहीं आए। देखो, नहीं तो आए ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि सवाल आपको समझ में आएंगे, 100% सवाल समझ में आएंगे आपको। ठीक है। अगर फिर भी कुछ कुछ लोग होंगे जिनको सवाल समझ में नहीं आएंगे, तो कमेंट करना, हम फिर से आप सवाल को दोहरा देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन 13 हमारा क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 की दुनिया में को 15 बार पढ़ेंगे तो उसके अंदर जितने गुणज आएंगे, ठीक है, उन्हें हमें उनके योगफल को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शुरुआत तो हम 8 से करेंगे। 8 का एक तो 8 ही हो जाएगा गुणज। ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, 8 का एक 8 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, ऐसे डैश 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 करते करते अब जब आपको 15वां गुणज चाहिए तो क्या करोगे आप, 8 का गुणा आप कर दोगे 15 में, तो कितना होगा, 15 एकम 15 दूनी 30, 15 अट्ठे आपके हो जाएंगे, 15 अट्ठे 120। ठीक है। तो ये आपका 15वां गुणज हो गया 120। अब इसके अंदर की ओर तो जितने भी इसके गुणज हैं उन सभी का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखो, ये हमारी बन गई एक एपी, मतलब समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में जो जो हम करते हैं, सबसे पहले जिन चीजों के मान निकालते हैं वो इसमें हम निकाल लेंगे। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले ए का मान, मतलब पहला पद क्या है 8, डी का मान यानी सार्वमांतर, इसे कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद 16 है, पहला पद 8 है, 16 में से 8 घटाओ, 8 बचेगा। इसके बाद एन का मान, एन का मान यहाँ क्या होगा, तो हमें दिए हैं 15 गुणज, 15 गुणज मतलब 15 पद होंगे, तो एन का मान क्या होगा, 15 होगा। तो एन का मान यहाँ आ जाएगा 15। इसके बाद हमें ए एन या फिर एल, इन दोनों को हम आखिरी पद के लिए दर्शाते हैं। तो क्या है हमारा आखिरी पद, हमारा आखिरी पद है 120। तो हमें इतनी चीजें इस समांतर श्रेणी से ज्ञात हो चुकी हैं। अब क्योंकि हमें आखिरी पद ज्ञात है, मतलब एल का मान हमें ज्ञात है, तो हम योग ज्ञात करने के लिए एफ एन का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला है एफ एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए धन एल। अब एन की जगह पर एन का मान कितना, 15 बराबर एन की जगह पर जहां जहां एन है वहां 15 बटे में 2, ए का मान कितना है 8 धन एल का मान कितना है 120। अब इसे आप हल कर दो। तो एस 15 बराबर 15 में जो दो को दो 15 से नहीं कटेंगे, तो 15 बटे 2 ज्यों का त्यों, फिर गुणज, क्योंकि यहाँ कोष्टक है, अब कोष्टक से हम बाहर संख्याओं को निकालेंगे। 120 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 128 आ जाएगा। अब 128 को आप 2 से काट सकते हो, तो काट दो, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 छीं 12 और 2 चौको 8, तो 64 बार में 128 यहाँ कट गए। तो एस 15 बराबर, अब 64 गुणित 15, 15 का गुणा 64 में कर दो, तो एस 15 बराबर, चलो जल्दी कमेंट में बताओ कितना आएगा। तो जब 64 का गुणा आप 15 में करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 960। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 का आंसर, कितना आया, 960 आया। मतलब 8 के जो प्रथम 15 गुणज है उनका योगफल कितना है, उनका योगफल है 960, 960। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 14। तो आप लोगों को पता है हम हर वीडियो में 2 या 3 सवाल कराते हैं। ठीक है। क्यों करा रहे हैं, जैसे आप भी बोर ना हो और अच्छे से हमारे सवाल भी आराम से होते जाए, टाइम की भी चिंता ना रहे। चलिए जैसे कर लो आप। इसके बाद करेंगे अपन प्रश्न 14। चलो, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 15। अब क्वेश्चन 15 क्या है, इसमें लिखा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है हमें
कि 0 से 50 के बीच में जितनी विषम संख्याएं हैं उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात हमें यहाँ पर करना है। तो देखो 0 से अब जो विषम संख्या शुरू होती है उनकी हमें एपी बनाएंगे। एपी मतलब समांतर सारणी। तो 0 के बाद क्या आता है 1, 3, 5। तो देखो 1, 3, 5 हमें कहाँ तक 50, 0 से 50 के बीच तक विषम संख्याओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ से डैश डैश करके अब देखो अगर हम ऐसी लाइन से ले जाएंगे पूरी विषम संख्याओं को तो बहुत समय यहाँ पर लग जाएगा। अब क्या करेंगे हम, हमारी 50 के बीच में आखिरी विषम संख्या उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 के पहले कौन सी विषम संख्या आती है तो 49। ठीक है, तो 50 के पहले की हो गई हमारी 49। तो ये यहाँ से 0 के बाद यहाँ 1 से शुरू हुई विषम संख्याएं, आखिरी तक कहा 50 के एक अंक पहले 49 तक विषम संख्याएं गई हैं। अब इन पूरी विषम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये भी हमारे पास है। अब इसमें से जो जो भी मान हम निकाल सकते हैं वो मान हम पहले से यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ एपी में पहला पद हमारा 1 होगा। फिर डी सार्वांतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो 3 में से 1 घटाओगे 2 आपका बचेगा। इसके बाद ए का मान, डी का मान, अब हम निकालेंगे यहाँ पर ए एन का मान भी हमें पता है, ए एन या फिर एल। आखिरी पद क्या है 49 है। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया आखिरी पद का मान। तो देखो सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए हमें एन का मान पता होना बहुत जरूरी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे एन का मान। तो एन का मान निकालने के लिए हमारा फेमस फॉर्मूला कौन सा है, ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 डी। अब ए एन का मान कितना है, यहाँ 49 है तो 49 लिख दो, बराबर ए का मान कितना है, ए का मान अपना है 1 तो 1 लिख दो, धन एन, एन का मान तो निकालना है तो ज्यों का त्यों, डी का मान कितना है 2 है। अब लिखो यहाँ पर 49 बराबर 1 धन 2 का गुणा एन में करो सबसे पहले तो क्या आएगा 2n, फिर 1 में करो तो माइनस की 2 एकम 2। अब और हल करेंगे जब इसे तो 49 बराबर, ये देखो 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। कैसा बचेगा, माइनस का। तो 2n माइनस के 1 यहाँ पर बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, हमें n का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 1 यहाँ पर है इसे पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस का 1। तो लिख दो भाई 49 प्लस 1 बराबर में क्या है 2n है। ये कितने हो जाएंगे 49 और 1 50 बराबर 2n। अब हमें चाहिए है n का मान। तो n का मान निकालने के लिए जो n के गुणा में संख्या है उसे हम पक्षांतर करेंगे तो 50 के बटे में आ जाएगी वो। तो क्या आ जाएगा यहाँ 50 बटे 2 बराबर n। तो 2 से 50 कितनी बार कटेंगे 25 बार। तो यहाँ पर हमारा n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया हमारा 25। ठीक है, n का मान हमारा होगा यहाँ पर 25। अब सभी संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और योग वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ लगेगा एस एन का दूसरा फॉर्मूला, क्योंकि हमें आखिरी पद ज्ञात है। तो एस एन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अभी लगाया था, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए धन एन। तो एन का मान कितना है 25, जहां यहाँ एन है वहां 25 लिखो, यहाँ 25 बटे 2। ए का मान कितना है 1 और एल का मान कितना है 49। अब इसे हल कर दो तो एस 25 बराबर, अब 25 2 को हम 25 से नहीं काट सकते तो क्या करेंगे 25 बटे 2 ज्यों का त्यों 25 बटे 2। ये कितने हो जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे 49 और 1 50। अब 2 से 50 तो कटेंगे कितनी बार 25 बार, क्योंकि 25 दूनी 50। तो एस 25 बराबर 25 गुणित 25। अब जब 25 का 25 में गुणा करोगे तो आंसर आएगा 625। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन 15 का आंसर 625। अरे नहीं, ये हमारा क्वेश्चन कितना है 14 है। ये हमारे क्वेश्चन 14 का आंसर आ गया 625। ठीक है, चलो तो इसे कर लो। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 15 और 16। चलिए, तो ये हो गए हमारे इस वीडियो के सभी क्वेश्चन, जितने भी हमें करने थे वो पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद मिलेंगे हम अगले वाले वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मेरे जो अगले वीडियो आएंगे और नए वीडियो आएंगे तो सबसे पहले आपको पता चल सके।
चलिए तो अब करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अब मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। बाय।